आजो भाई, एमकेटी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ बताया था, एल्जेब्रिकली एल्जेब्रा से उसका प्रूफ बताया था। आज हम इसका प्रूफ देखेंगे डायग्राम से। वेन डायग्राम जो आपके होते हैं उनसे हम इसका प्रूफ देखेंगे, किस तरह से ये निकल करके आता है। और बच्चों काफी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट इस वजह से है कि आपको थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में जानकारी हो जाएगी कि हाँ किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, इसका यूज आप जो सेट्स की एप्लीकेशंस हैं उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, सेट के थ्रू बहुत सिंपल रूप से आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं उससे। तो थोड़ा सा सीखते हैं इसको, क्या होता है देखें बच्चों। पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। बेसिक चीज क्या होती है आपकी, जैसे ए यूनियन बी को आपको दिखाना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। देखो ये जो पूरा का पूरा आपका रेक्टेंगल होता है, या स्क्वायर भी बना सकते हैं आप, इसको रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ये पूरा यू का होता है, मतलब कि ये पूरा यूनियन सेट होता है, सॉरी यूनिवर्सल सेट होता है ये आपका पूरा। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल सेट में आपको ए और बी का यूनियन चाहिए। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। बीच में मैंने इस तरह से ये जो पोर्शन हम लोग छोड़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट भी होंगे जो कि यहाँ पे आ जाएंगे आपके, इसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के बी और बी के बी, ये सारे एलिमेंट्स आपके आ गए। ये ए है आपका, ये बी है आपका। तो ये जो साइडेड रीजन है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को, पूरे को। इसी तरह से आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, केवल वो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये वाले बस, ये कॉमन एलिमेंट हो गए। ये ए है आपका और ये बी है आपका। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट ए यूनियन बी को दिखा देंगे। यदि आपको ए डैश दिखाना है, अब भाई ए डैश का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ए डैश का मतलब क्या होता है, ये तो आपका यू हो गया। ए डैश जब भी आप निकालते हो, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए का जब भी आप, दिस इज यू माइनस ए। यू में से ए को हटा दीजिए, बिल्कुल यू में से ए को बिल्कुल हटा दीजिए। तो ए मान लो ये है आपका, ये तो यू है पूरा आपका, ये पूरा यू हो गया आपका। ठीक है बच्चों, इसमें से ए को मुझको हटाना है, तो ए को मैंने इसको हटा दिया, ये पूरा आपका ए हट गया। बाकी कितना बचा, जितना भी साइडेड रीजन है वो आपका क्या होगा, सब ए डैश के बराबर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों की। ठीक है, अब इसी से संबंधित अगर ये आप जानते हो सारे, तो डिमॉर्गन्स लॉ आराम से प्रूफ आपके हो सकते हैं। कैसे करके होंगे देखिए जरा। पहला डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है आपका, फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ होता है आपका ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसका बनाएंगे, देखेंगे दोनों मैच करते हैं कि नहीं करते। तो पहले इसका डायग्राम देखिए, ए यूनियन बी का। तो पहले मैं बना रहा हूं ए यूनियन बी का डायग्राम। ये आपका ए और ये आपका बी। ए यूनियन बी मैंने अभी आपको बताया था, ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो ये सारे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे इसमें। ठीक है भाई, ये सभी क्या हो गया आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये निकल के आया आपका ए यूनियन बी। अब देखो डैश निकालना है इसका, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। तो जो इसका रीजन आ रहा है उसको यू में से हटा देंगे, बस निकल के आ जाएगा। देखें कैसे, ये है आपका, पहले यू बना लेता हूं मैं। यू ये आपका पूरा है, ये पूरा यू है आपका। ठीक है बच्चों, ये पूरा यू है, मतलब कंप्लीट आपने कर दिया सेट, ये यू हो गया। अब यू में से हमको निकालना है, देखो ए यूनियन बी का डैश जब आप निकालेंगे, मतलब कि ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, यू में से आप माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी को। भाई कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन तो यही होती है। ठीक है, तो इसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से आपने इसको हटा दिया। हटाने का मतलब क्या होता है, सेट्स में हटा देना उसको। तो ए यूनियन बी को आप हटा दीजिए। अब देखो ए यूनियन बी आपका इतना पोर्शन है, ये वाला
ध्यान से देखें बच्चों, ये मैंने बना लिया, दिस इज ए एंड दिस इज यूनियन बी। अब मुझे ये पूरा का पूरा पोर्शन हटाना है, कहां से? यू में से हटाना है पूरा, तो यू में से आप इसको पूरे पोर्शन को हटा दीजिए। ये मैंने पूरा ए यूनियन बी का पोर्शन पूरा ये हटा दिया इसमें से। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मेरा जो सैडेड रीजन बचा वो क्या बचा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, यू में से आपने ए यूनियन बी को हटा दिया पूरा, देखो ये पूरा पोर्शन हट गया आपका। अब बाकी जो सैडेड रीजन है वो क्या बच रहा है आपका? ए यूनियन बी का डैश बच रहा है ये आपका। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट देखो जरा, अब इसको लेकर के चलते हैं, ये क्या निकल करके आता है? ए डैश बच्चों कैसे निकालेंगे? देखो ये आपका पूरा यू है, ये पूरा आपका यू है, ये पूरा यू हो गया। अब मुझे ए डैश बनाना है। ए डैश का मतलब क्या होगा? यू में से ए को आप हटा दीजिए, मान लो ए मेरा ये है, ये पूरा हटा दूंगा मैं इसमें से। ठीक है बच्चों, यू में से ए पूरा हट गया, तो ये ए डैश बन गया। बी डैश देखिए जरा, ये यू है आपका, ये पूरा यू है। इस यू में से आपको बी को हटा देना है, तो ये आपका बी हट गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा आपका बी डैश निकल के आ गया। ठीक है, तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया आपका, ये है आपका ए और ये है आपका बी। जो सैडेड रीजन है वो आपका कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट सैडेड रीजन और ए का कॉम्प्लीमेंट सैडेड रीजन। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन देखो कैसे बनाते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है भाई? ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। अब देखो ए डैश क्या है आपके पास में? ए डैश है आपके पास में सैडेड रीजन, ये वाला रीजन पूरा सैडेड रीजन और एक ये वाला पूरा सैडेड रीजन। अब मुझे कंबाइन इनको करना है। अब जब भी आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसका मतलब कॉमन रीजन आ जाता है आपका निकल करके। ठीक है, तो कॉमन रीजन क्या होगा? ए का नहीं आएगा एरिया और ना ही बी का एरिया आएगा आपका, बाकी सारा एरिया आ जाएगा। ना तो ए का एरिया आएगा आपका और ना ही बी का एरिया आने वाला है आपका, बाकी सारा रीजन आपका। भाई देखो साफ देख लो, कॉमन रीजन क्या है? ये सैडेड रीजन है और ये सैडेड रीजन है, ये सैडेड रीजन और ये सैडेड रीजन, यही कॉमन है आपका एरिया। कॉमन तो निकालना है आपको इसमें। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ इसका, ये तो ए और ये आपका बी निकाल दिया, बाकी जो बचता है आपके पास में ये रीजन तो बचा बेटा। कॉमन जो आया आपका रीजन, ये वाला कॉमन तो आया। ठीक है, क्लियर? आप जरा इसको देखें, ए यूनियन बी का डैश और ये क्या निकाल के दिया आपने? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, अब आप एक सवाल आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा, बोले कि सर ये तो अलग अलग थे, आपने मिला कैसे दिए? तो मिलाने का केवल यहाँ पे मतलब इतना है भाई, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब उसने ये तो दिया नहीं है कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ये एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे ये। लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं, ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे करके सेट करके दिखाते हैं कि हाँ ये कॉमन पोर्शन हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आपका आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेमोर्गन्स का फर्स्ट लॉ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका प्रूफ होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसको, उतार लीजिए, मैं डाल रहा हूं बच्चों इसको।
अब देखो सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ देखिए क्या है आपका, सेकंड लॉ है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो अभी अभी देखो ये लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाता हूं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। बच्चों बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, ये वाला पोर्शन, ये इंटरसेक्शन हो गया इनका। ठीक है, ये पोर्शन मेरा क्या है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका डैश निकालना भाई। डैश का मतलब क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी का जब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से आप इसको हटा दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए, ये आपका पूरा यू है। ठीक है, ये पूरा यू है आपका। ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। एक बार अपने आप इसको बना करके देखिए, पहले समझ लीजिए, यहाँ पे समझने के बाद में फिर अपने आप इसको कोशिश करो। बेटा अगर ये आप लोग सीख गए तो जो एप्लीकेशंस हैं इसकी बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो उनको। ठीक है, मतलब कि जो आपके लैंग्वेज वाले सवाल दिए होते हैं इसमें वो आप आराम से बना सकते हैं। मैंने पूरा यू सेट कर दिया। अब इस यू में से मुझे क्या निकालना है भाई, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों, ये रहा सेडेड रीजन, ये वाला पोर्शन मुझे निकालना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं निकालना है इसमें से। ठीक है, कैसे करके पहले मैं बना लेता हूं। देखो मैंने यहां बनाया इनको, ये आपका ए और ये आपका बी। मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे केवल ये वाला रीजन निकालना है यू में से, यू में से केवल ये वाला रीजन निकालना है मुझे। निकाल दीजिए बच्चों। ठीक है भाई, यू में से आपने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन आपने निकाल दिया। तो ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया है। ठीक है भाई, अब देखिए जरा ए डैश का अभी मैं बना करके चुका था आपके सामने। तो ए डैश क्या बना था आपके पास, ए डैश का मतलब क्या है भाई, ये आपका पूरा यू है, ये क्या है आपका पूरा यू है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए डैश जब भी आप निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है, यू में से ए को हटा दीजिए। तो ये पूरा यू है, यू में से मैंने ए को हटा दिया, ये पोर्शन मैंने पूरा हटा दिया। ठीक है भाई, दिस इज ए डैश। अब ये पूरा आपका यू है, इसमें से मैंने बी निकाल दिया अलग। तो ये क्या निकल के आया, बी डैश। समझ रहे हो ना बच्चों, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो ए डैश कौन सा हुआ आपका, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब क्या चाहिए मुझे, इनका यूनियन चाहिए। अब क्या चाहिए मुझे, इनका यूनियन चाहिए। ठीक है, ये मैंने बी निकाला हुआ है, बी डैश निकाला हुआ है, ये मेरा ए डैश निकला हुआ है। अगर इन दोनों का आप यूनियन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी रीजन है आपका वो सब इंक्लूड होना है। केवल क्या छूट जाएगा इसमें से, केवल जो आपके कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके छूट जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो ये आपका कई तरीके होते हैं बच्चों इसको करने के, और भी डायग्राम आप बना सकते हैं इसके। अगर दोनों को साथ लेकर के चलना है आपको तो साथ लेकर के भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है,
तो अभी मैं केवल इतना बनाया है आपको। ए डैश का मतलब क्या हुआ, यू में से आपने ए को हटा दिया, पूरा ए को हटा दिया, तो ये रीजन आपका बचा। अब यहाँ पे बी डैश का मतलब क्या हुआ कि यू में से आपने बी को हटा दिया, यहाँ से बी को पूरे को हटा दिया, तो बी डैश वाला रीजन ये बचा। अब देखो ए डैश वाला रीजन और बी डैश वाला रीजन, ये समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो होंगे भाई, ठीक है, ऐसा तो नहीं कह रहा कि डिफरेंट साइड है ये, तो कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट तो होंगे। अब वो जो कॉमन एलिमेंट आएगा आपका, वो जो कॉमन एलिमेंट आपका आएगा उसको, और इसके जो कॉमन एलिमेंट होंगे, मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे आपके, उनको हम निकाल देंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखें जरा, दिस इज यू, दिस वन इज, अब ये पूरा यू को सेट कर लीजिए, ये यू को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से देखो, एक तो आपका ए हुआ, एक आपका बी हुआ, बात समझ आ रही है ये, और हमने करना क्या है, हमने करना है ए डैश और बी डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा साइडेड रीजन है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा साइडेड रीजन है, ठीक है। इनमें भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स आए, कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बाकी का क्या बचा आपके पास में, दिस रीजन। अब ये जो रीजन बच रहा है इसको आप थोड़ा मैच कीजिए इसके साथ में, बराबर आ रहा है भाई, ठीक है। ये पूरा साइडेड रीजन और ये पूरा साइडेड रीजन आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था, यहां लिख दीजिए आप, दिस इज ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चों आ रहा ना समझ में आपकी तरह, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, आप पहले ये बताइए, ठीक है। तो और कोशिश कीजिए इसको। कभी कभी देखो हम ऐसा भी कर लेते हैं इसमें कि अब जैसे ये ए डैश हमको निकालना होगा, अगर दोनों सेटों को आप यूज करो, दोनों सेटों को मतलब ए और बी को दोनों को सेट करो, तो ए डैश यदि आपको निकालना होगा कि हमने ए डैश इसमें से निकालना है, तो ए डैश का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो डैश का मतलब, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ए डैश पूरा निकालना है तो पूरा आपका ए डैश ऐसे निकल करके आ जाएगा, ये ए है आपका, ये बी है आपका, तो इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, बट मैंने सिंगल सिंगल बनाया है, तो आप सिंगल सिंगल ही इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी इससे आगे और पढ़ेंगे, कुछ जो अगला टॉपिक होगा आपका उसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार बच्चों।